हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं देख किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें तथा अपने इस वीडियो को पूरे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी, यूपीपी और लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जेल वार्डन का पेपर भी होने वाला है आपका 19-20 दिसंबर को। तो सब में ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम से एक एंड्रॉइड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे और नाम का एंड्रॉइड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके हरियाणा ने। हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो इसमें जो ये आशा पे का एंड्रॉइड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, मुख्य रूप से आशा वर्कर के लिए ही है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हरियाणा में ही पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है तथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी आपका हरियाणा में हुआ था। ई सचिवालय पोर्टल भी आपके हरियाणा में हुए शुरुआत हुआ है। तो सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का भी आयोजन आपके हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे तथा स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे आपके राजस्थान में। युवा पे, इसके मैंने बताया था कि युवा पे जो एक ये भी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये येस बैंक ने लॉन्च किया है। हरियाणा के बारे में और देखते हैं। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप शुरू हुआ था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई थी। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट एक योजना भी आपके हरियाणा में शुरू हुई थी। ठीक है, तो हरियाणा से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गुजरात के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संगीता सिंह को। ठीक है, संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इमेज में देख लीजिए, ये है संगीता सिंह। ठीक है, ये संगीता सिंह है और इन्हें अभी सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है गुजरात का। तो गुजरात का नियुक्त किया गया। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है आपके गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। जो आपकी ये संगीता सिंह है, संगीता सिंह ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और विजिलेंस कमिश्नर है। तो गुजरात में भी गुजरात सोलर रफ इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर था महाराष्ट्र। गुजरात के पास पुलिस पहली ऐसी पुलिस बन गई जिसके पास अब ट्रीजर गन है। और ट्रीजर गन क्या होती है? ट्रीजर गन इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी आपके गुजरात में शुरू हुई थी। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई थी। धन्वंतरी रथ की भी शुरुआत आपके गुजरात में हुई थी। धन्वंतरी योजना कहाँ शुरू हुई थी? वो हुई थी असम में। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और नल सरोवर लेक भी आपके गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शिक्षा ग्रुप, जो शिक्षा ये की एलईडी आती है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने राजकुमार राव को। ये इमेज में राजकुमार राव है, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो राजकुमार राव को बनाया है। तो इसके साथ ही मैंने बताया था कि जो न्यूट्रिशन ब्रांड है वेलबॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उनके ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडवाणी। और SBOTOP एक ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ड्वेन ब्रावो। और सीट जो टायर कंपनी है और वेदांतु एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से इतनी जानकारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मुगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जॉन मुगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है तंजानिया के। जॉन मुगुफली ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो ये तंजानिया का जीता है। तो तंजानिया के बारे में देख लेते हैं। तंजानिया की राजधानी डोडुमा। तंजानिया के
मुद्रा है तंजानियन सीलिंग, ठीक है, तो तंजानिया से इतनी जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टी.एन. कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो टी.एन. कृष्णन, इमेज में देख लीजिए, ये है टी.एन. कृष्णन, एक वायलिन वादक थे, बहुत ही फेमस वायलिन वादक थे और इनका निधन हो गया है। इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों गया? क्योंकि इनके पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपके अभय चौधरी को। ठीक है, अभय चौधरी को नियुक्त किया है, इमेज में देख लीजिए, ये अभय चौधरी, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपना निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब PGCIL, तो PGCIL का स्थापना कब हुई थी? 1989, 1989 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1989 में स्थापना हुई थी। तो PGCIL का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वे हुआ है केरल में। ठीक है, इमेज में देख लीजिए, ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। केरल के वेल्ली टूरिस्ट जो प्लेस है वहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें 3 बोगियाँ लगी हैं, 3 बोगियाँ हैं इसमें, और इसमें एक बार में 45 लोग बैठ सकते हैं और ये कितने दूर तक चलेगी? ये 2.5 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है, तो केरल में हुआ है, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल के राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के अभी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, तथा केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? केरल में अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पोंडम नेशनल पार्क है और एर्विकुलम नेशनल पार्क है। केरल में का राजकीय पशु क्या है? हाथी, और इसके साथ ही कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु है हाथी। केरल अभी SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में अभी टॉप पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है T. बंदोपाध्याय ने। ये बुक है द पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इसके लेखक हैं T. बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 800 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत पाक की सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट क्षमता का एनर्जी रिन्यूएबल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में किया जाएगा, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हुए थे। राजस्थान की विधानसभा में अभी ठीक है, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का एक विधेयक भी पास हुआ था। ठीक है, राजस्थान में अभी विधानसभा में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का एक विधेयक भी पास हुआ था। राजस्थान में राजकप सिटीजन जारी हुए थे। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपके राजस्थान में शुरू हुए थे। आयु एवं साथी सेहत साथी भी जो राजस्थान में लॉन्च हुआ था, जो डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए था। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और डिजर्ट नेशनल पार्क है। राजस्थान में केवला देव घाना पक्षी विहार भी है। राजस्थान में इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई थी तथा दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान की भी शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी। ठीक है, तो राजस्थान से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये थे शेन वाटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और इन्होंने, ये ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और इन्होंने अभी इस बार क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर आया? तो साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर आया? तो इसमें शीर्ष पर आया जर्मनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी देश को ब्रांड, अगर सभी जितने भी देश हैं उनको अगर हम एक ब्रांड पूरा मान लेते हैं तो इस ब्रांड में टॉप पर कौन सा है? तो ब्रांड में टॉप पर है इसमें जर्मनी। ठीक है, इसमें जर्मनी पहले स्थान पे है, सेकंड नंबर पे है आपका ब्रिटेन। ठीक है, जर्मनी पहले स्थान पे है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे है, और अपना भारत जो कौन से स्थान पे है? 34 नंबर पे, 34वें स्थान पे भारत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने की है, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली ने अभी सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर भी बैन किया था, तथा दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा भी आपका दिल्ली में खुला था। और इसी के साथ एक और राज्य है जिन्होंने खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो कौन था? वो था आपके महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र था जिन्होंने खुली सिगरेट और पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली 1911 में राजधानी का नाम परिवर्तन होने करना आया था, और 1912 में हमारी दिल्ली राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपके राजीव जलोटा को। इमेज में देख लीजिए, ये है राजीव जलोटा, इन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है किस हवाई अड्डे को? तो ये दिया है मंगलुरु हवाई अड्डे को। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने लगाया। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहला तो विशाखापट्टनम है जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरा है कुर्नूल जो जुडिशरी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं आपके विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में अभी टॉप पर है, तो सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था, तथा मोबाइल हैंडवाश सुविधा भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश में नवनाडु पेंड्री आंध्रिकी कार्यक्रम शुरू हुआ था। जगन्नाथ विद्या देवीना योजना भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में पूछ लेता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो पहला पापीकोंडा है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। दूसरा है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतनी जानकारी है आंध्र प्रदेश से थी। आज इतने ही क्वेश्चन थे। देखते हैं, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? अमेरिका। और आपसे पूछता है कि आपके ई कचरे का सर्वाधिक, ई कचरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है आपका चाइना। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले भारत के जो ई कौशल संसाधन केंद्र खुला है न्याय कौशल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके लिए एक कोट्स है, इसको देख लीजिएगा। कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी गहराई नापते नापते। ठीक है, सही कह रहा है कि कुछ बनना है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी गहराई नापते नापते। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।